श्वानी चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर आई और अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ के विग्रह के पीछे पीछे चलने लगी। वे दोनों शिव शक्ति के मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर ही छोड़ देते हैं। विग्रह की आंखों में एक अलग ही चमक और जुनून नजर आ रहा था। वो श्वानी को लेकर आगे बढ़ने लगा और मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया, जहां शिव शक्ति की दिव्य और कांतिम्य प्रतिमा थी, जिसके सामने पंडित जी खड़े थे। शिव शक्ति को देखकर विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सामने कल रात का नजारा घूमने लगा, जब विग्रह अपनी बेचैनी और तड़प से परेशान होकर रात के 11 बजे महल से बाहर निकल आया था और सीधा बागीचे में चला गया था, जहां उसे एक कुर्सी पर बैठी अपनी दादी सा हुकुम दिखाई दी। उन्हें देखकर वो तुरंत उनके पास आया और चिंता से बोला, दादी सा हुकुम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? अपने लाडले पोते को देखकर दादी सा हुकुम हल्की मुस्कान लिए बोली, हम तुम्हारे दादा सा हुकुम का स्मरण कर रहे हैं। आज उनकी याद आ रही थी। बेचैनी और तड़प इतनी बढ़ने लगी कि नींद भी नहीं ले पाए, इसलिए बाहर आ गए। ये सुनकर विग्रह अपनी दादी के पैरों के पास बैठ गया और अपनी दादी सा की गोद में सर रखकर श्वानी को याद करते हुए शिद्दत और तड़प से बोला, हम उसके बिना नहीं रह सकते और वो हमसे दूर जाना चाहती है। दादी सा हुकुम उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोली, तुमसे एक बात कहे बेटा, प्रेम से सुंदर कोई उपहार नहीं है संसार में। तुम्हारे दादा सा और हमने एक दूसरे से असीम प्रेम किया था, लेकिन हमारे परिवारों के बीच आपसी बंधन ठीक नहीं थे, जिस वजह से हमारे पिताजी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन तुम्हारे दादा सा ने कभी हार नहीं मानी और कैसे भी करके हमें हासिल करके रहे। उन्होंने हमें अपनी रानी बनाकर रखा, असीम प्रेम और सम्मान दिया। सबके खिलाफ जाकर ताने और कठोर शब्द सुनकर भी उन्होंने हमें हासिल किया, क्योंकि वे हमेशा कहते थे कि सुनैना, दुनिया का क्या है, ये तो ऐसे ही बोलती रहेगी, लेकिन हमें तो अपने प्रेम से मतलब है ना। और परम ब्रह्म शिव की कृपा से ये एक सुंदर सा जीवन मिला है, जिसे हम तुम्हारे साथ ही जीना चाहते हैं, तो बस हासिल कर लिया तुम्हें। लोग तो 4 दिन बातें करते हैं, उसके बाद कोई नया मसला मिल ही जाता है, इसलिए हम तो अपने प्रेम पर ध्यान देना चाहते हैं। एक ही जीवन है और इसमें भी प्रेम नहीं किया तो क्या ही किया, तो सब कुछ भूलकर केवल हमारे ऊपर ध्यान दो। ये तुम्हारे दादा साहब के शब्द हैं जो आज हम तुम्हें बता रहे हैं। कुंवर राजा, अगर वो तुमसे प्रेम नहीं करती तो इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा, क्योंकि तुम्हें तो कोई मना कर ही नहीं सकता। अगर तुम उनसे सच्चा प्यार करते हो और पूरा जीवन उनके साथ बिताना चाहते हो, तो हम तुमसे बस इतना ही कहेंगे कि किसी भी कीमत पर अपने प्रेम को अपने से दूर मत जाने देना। दुनिया इधर की उधर कर देना, लेकिन अपने प्रेम को दूर मत होने देना। प्रेम जीवन में एक बार होता है और जिससे होता है बेशुमार होता है, और तुम्हारी आंखों में हमने वो बेशुमार प्यार देखा है। अगर वो कन्या तुमसे दूर हुई तो तुम जी नहीं पाओगे और तुम्हें तकलीफ में हम नहीं देख सकते। इसलिए हम तुमसे कहते हैं, हासिल कर लो अपने प्यार को, क्योंकि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। विग्रह अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने सच्ची शिद्दत और जुनून से अपने बगल में खड़ी अपनी राजा की तरफ देखा और उसके प्यार में पागल सा होने लगा। वो श्वानी को पाने के लिए अब ऐसा कदम उठाने जा रहा था जिसका परिणाम काफी धमाकेदार हो सकता है, पर राजा को राजा मिल ही जाएगी। विग्रह ने गहरी सांस ली और शिव शक्ति के आगे नतमस्तक होने के लिए आगे बढ़ा। प्रतिमा के आगे वो जमीन पर लेटकर साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगा, जिसे देखकर श्वानी को एक अलग ही एहसास होने लगा। विग्रह अपनी जगह से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जोश और उत्साह से बोला, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये मंत्र सुनकर श्वानी के रोंगटे खड़े हो गए और वो आंखों में डर और बेचैनी लिए विग्रह को देखे जा रही थी। राज सर पंडित के पास आए और जुनून से बोले, हम शिव शक्ति को साक्षी मानकर इस कन्या से अभी और इसी समय विवाह करना चाहते हैं। ये सुनते ही श्वानी के होश उड़ गए। वो अपनी फटी आंखों से विग्रह को देखने लगी और घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? विग्रह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पंडित जी से बात करता रहा। पंडित जी तो अपने काम में लग गए और विग्रह पूरी आस्था और लगन से उनकी मदद करने लगा। तभी शुभम और तानिया भी वहां पहुंच गए। श्वानी घबराते हुए बोली, देखिए ना, राजा क्या बोल रहे हैं, वो हमसे विवाह कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सुनकर शुभम और तानिया दोनों हैरान रह गए, लेकिन धीरे धीरे शुभम को सब कुछ समझ आ गया और वो विग्रह के पास जाकर उसकी मदद करने लगा। वहीं तानिया अपनी मित्र का हाथ पकड़कर बोली, तुम शांत हो जाओ प्लीज। श्वानी गुस्से से बोली, हम शांत कैसे हो जाए? तुम्हें समझ नहीं आ रहा तानिया, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमसे शादी कर रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। तानिया दुखी होकर बोली, लेकिन अब हम क्या करें, तुम ही बताओ। वो तुमसे विवाह कर रहे हैं तो तुम उन्हें कैसे रोक सकती हो? श्वानी ने गहरी सांस ली और बोली, हमसे कोई इस तरह विवाह नहीं कर सकता, हम यहाँ रुकना ही नहीं चाहते, हम चाह रहे हैं। इतना कहकर श्वानी वहां से चली गई और तानिया उसके पीछे पीछे चली गई। वो दोनों जैसे ही मंदिर के बाहर आई, तभी उनके सामने काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए और सर झुकाकर बोले, कुंवर राजा की आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां घबराने लगी। तभी एक भारी मर्दाना आवाज आई, आओ राजा, मुहूर्त निकला जा रहा है। ये सुनते ही श्वानी ने मुड़कर देखा तो वो हैंडसम और आकर्षक मर्द अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से अपनी श्वानी को देखे जा रहा था, जिसे देखकर आज श्वानी को गुस्सा आ रहा था और वो अपने आंसू पोंछकर बोली, हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। ये सुनते ही विग्रहराज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और स्वयं को नियंत्रण में रखते हुए कहा, जानते हैं राजा, इसलिए तो तुमसे जबरन विवाह करने जा रहे हैं। अब अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आज इसी मंदिर के प्रांगण में हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। ये सुनते ही श्वानी और तानिया के होश उड़ गए। अपने पिया जी के बारे में वो ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती थी। उनके लिए तो वो अपनी जान भी दे सकती थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती थी। मगर राज सर ये सही नहीं कर रहे थे। बेचैनी और तड़प से परेशान होकर श्वानी खुद राज सर के सामने आकर खड़ी हो गई। वो सीढ़ियों पर खड़े अपने तेज नजरों से उसे देख रही थी और लाचारी से उनके आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे माता पिता हमसे नफरत करेंगे और अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? श्वानी के इतना कहते ही विग्रह ने उसके सर पर हाथ रखा और शिद्दत से बोला, तुम्हारे माता पिता ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और जो अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो तुम और तुम्हारे भाई को हम जीवन भर संभालने के लिए हैं ही, लेकिन विवाह तो आज होकर रहेगा। श्वानी का पूरा बदन कांप उठा, उसकी हालत खराब हो गई। वो ये विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करे? उसने एक बार फिर हिम्मत करके कहा, हमें ये विवाह नहीं करना। विग्रह ने गहरी सांस ली और गुरूर से बोला, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा,
सिद्ध हुक्म दिया जा रहा है कि अगले 1 मिनट के अंदर अंदर तुम मंडप में जाकर नहीं बैठी तो हम अभी के अभी तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग देंगे, फिर रोती रहना हमारी लाश पर। ये सुनते ही शिवानी ने अपनी आंखें बीच ली और डर के मारे जल्दी से मंदिर के अंदर जाकर मंडप में बैठ गई, एक सीधी साधी आज्ञाकारी बच्ची की तरह। वो राज सर की जान के साथ कोई खतरा नहीं लेना चाहती थी और इनका कोई भरोसा भी नहीं था, ये कुछ भी कर देते। राज सर भी अपनी राजा के बगल में जाकर बैठ गए और बोले, आराम कीजिए पंडित जी, और हाँ, पहले से ही माफी मांगते हैं, लेकिन विवाह को जितना जल्दी हो सके निपटा दीजिएगा। पंडित जी ने हाँ कह दिया और विवाह की रस्मों को शुरू कर दिया। हवन प्रज्वलित हो रहा था और पंडित जी मंत्रों का जाप करने लगे। वहीं शिवानी डर के मारे उस हवन की पवित्र अग्नि को देखे जा रही थी। ये उसका ही सपना था कि वो अपने राजसर से विवाह करे, अग्नि को साक्षी मानकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करे, लेकिन वो इस तरह विवाह नहीं करना चाहती थी। शुभम और तानिया उन दोनों को देखे जा रहे थे। असल में तानिया भी यही चाहती थी कि उसकी दोस्त को उसका प्यार मिल जाए, लेकिन क्या ये सही तरीका है? वैसे भी विक्रम जी अपनी जान देते थे, लेकिन कभी इस विवाह के लिए मानते तो नहीं, तो शायद ये विवाह सही होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो हंगामे होंगे उसका क्या? क्या शिवानी विग्रह की जिद के आगे हार मान लेगी? क्या राज सर का ये फैसला सही साबित होगा या इसके गंभीर परिणाम होंगे? क्या शुभम और तानिया अपने दोस्तों की मदद कर पाएंगे या फिर सिर्फ देखते रहेंगे? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा। सिर्फ और पंडित जी ने विवाह की रस्मों को शुरू कर दिया। हवन प्रज्वलित हो रहा था और पंडित जी मंत्रों का जाप करने लगे। वहीं शिवानी डर के मारे उस हवन की पवित्र अग्नि को देखे जा रही थी। ये उसका ही सपना था कि वो अपने राजसर से विवाह करे, अग्नि को साक्षी मानकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करे, लेकिन वो इस तरह विवाह नहीं करना चाहती थी। शुभम और तानिया उन दोनों को देखे जा रहे थे। असल में तो तानिया भी यही चाहती थी कि उसकी दोस्त को उसका प्यार मिल जाए, लेकिन क्या ये सही तरीका था? वैसे भी विक्रम जी अपनी जान देते थे, लेकिन कभी इस विवाह के लिए मानते नहीं, तो शायद ये विवाह सही होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो हंगामे होंगे उसका क्या? विग्रहराज सूर्यवंशी अपनी तेज और पूरी निगाहों से हवन की पवित्र अग्नि को देखे जा रहा था। आज उसे किसी भी कीमत पर अपनी जिद और जुनून को हासिल करना था, अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाना था और वो बनाकर रहेंगे। शिवानी के खुले लंबे बालों को देखते हुए पंडित जी बोले, बिटिया यूं खुले बाल लेकर मत बैठो, सर पर पल्लू लगाओ। ये सुनकर भी शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। उसे रोना आ रहा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर विग्रह को गुस्सा आने लगा और उसने तानिया की तरफ देखा तो वो शिवानी के पास आई और उसके बालों का जूड़ा बनाकर उसके पीले दुपट्टे से पल्लू लगा दिया और वापस शुभम के पास चली गई। पंडित जी बोले, कन्यादान के लिए? ये सुनते ही शिवानी से अब और सहन नहीं हुआ। वो सुबक सुबक कर रोने लगी। उसे अपने माँ बाप की याद आने लगी। उसके रोने से बेचैन होकर विग्रह बोला, कन्यादान के लिए अभी कोई नहीं है, आप रस्मों को आगे बढ़ाइए। शुभम आगे आया और बोला, माता पिता ना हो तो भाई भी तो ये रस्म कर सकता है ना? पंडित जी ने हाँ कहा और शुभम अपने भाई होने का कर्तव्य निभाने लगा, मगर शिवानी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक मूर्ति बनकर बैठी हुई थी। पंडित जी बोले, वर वधू फेरे लेंगे, इसलिए आप आगे आइए और इनका गठजोड़ा कीजिए। तानिया तुरंत आगे आई। तभी पंडित जी ने उसे माता जी की चुनरी और एक अलग से कपड़ा थमा दिया, जिसको राज सर के कंधे पर रख दिया गया और चुनरी को शिवानी के कंधे पर। तानिया ने उन दोनों की गांठ बांधी। पंडित जी बोले, अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। विग्रह तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन शिवानी वैसी की वैसी ही बैठी रही। ये देखकर राज सर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी तानिया आगे आई और उसने शिवानी को खड़ा कर दिया। रोते हुए शिवानी दुखी मन से फेरे लिए जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था राज सर पर। फेरे लेते हुए राज सर अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से शिवानी के रोने से लाल हुए चेहरे को देख रहे थे। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। शिवानी अब तो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं देखेगी और शायद उनसे नफरत भी करने लगेगी, लेकिन राज सर को यह सब स्वीकार था। फेरे हो जाने के बाद वो दोनों फिर से अपने स्थान पर बैठ गए और पंडित जी सिंदूर आगे बढ़ाते हुए बोले, ये माँ चामुंडा के चरणों का सिंदूर है, इससे वधू की मांग भर दीजिए। विग्रह ने चांदी के सिक्के से सिंदूर को लिया और सच्ची शिद्दत और जुनून से शिवानी की तरफ बढ़ा दिया। शिवानी की हालत खराब होने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, सीना ऊपर नीचे होने लगा और तभी विग्रह ने उसकी मांग भर दी। उसके सच्चे प्यार का प्रमाण था कि सिंदूर का कुछ हिस्सा शिवानी के नाक पर भी गिरा। शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मांग भर दी गई। अपनी राजा की मांग में अपने नाम का सिंदूर देखकर विग्रह का दिल धक धक करने लगा, आंखों में जुनून और शिद्दत छाने लगा। राज के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने अपनी राजा से अपनी नजरें हटाकर देखा तो पंडित जी ने पूछा, मंगलसूत्र? उन्होंने इतना ही कहा था कि विग्रह ने अपने गले में पहनी सोने की चेन निकाली, जिसमें वी अक्षर का पेंडेंट था। विग्रह ने वो चेन मंगलसूत्र की तरह शिवानी को पहना दी। तभी उसकी उंगलियां शिवानी के नाजुक गले की स्किन को छू गई तो वो पीछे हटने लगी और राजसर मदहोश हो गए। शिवानी के गले में चेन पहनाकर राजसर ने अपने हाथ दूर कर दिए और पंडित जी आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराकर बोले, बधाई हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शिव शक्ति का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे और उनकी कृपा से आपका विवाह सफल रहे। ये शब्द सुनते ही जहाँ विग्रह का अंग अंग खेल उठा, धड़कनें तेज हो गई, सांसों की रफ्तार बेकाबू हो गई, वहीं शिवानी खौफ से भर गई। उसकी हालत खराब होने लगी कि अब वो अपने माता पिता को क्या जवाब देगी, किस प्रकार उनका सामना करेगी। वे दोनों तो शिवानी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। आज शिवानी को विग्रह तो मिल गया, लेकिन शायद वो अपने माता पिता को खो देगी। शिवानी सर झुकाकर बैठी हुई थी, बेसुध सी। आंखों के सामने माता पिता का चेहरा घूम रहा था। वहीं विग्रह उसे अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से देखे जा रहा था और सच्ची शिद्दत और जुनून से अपने मन में बोला, हमारी पत्नी। शुभम और तानिया उन दोनों के लिए खुश तो थे, लेकिन अजीब भी लग रहा था। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी खुश होना चाहिए या नहीं। तानिया को बहुत डर लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो शिवानी के सख्त माता पिता के रवैये को जानती थी। लगता है बेचारी शिवानी की बैंड बजने वाली है। आज उसे अपना प्रेम मिल गया, लेकिन वो खुशी नहीं है। शिवानी खामोश बैठी हुई थी। तभी विग्रहराज अपनी जगह से खड़ा होकर शिवानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, आइए राजा। ये सुनते ही शिवानी अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। उसने एक नजर विग्रह के हाथ को देखा और फिर उससे मुंह मोड़कर खुद ही अपनी जगह से खड़ी हो गई। राज सर ने उसे अपनी तेज नजरों से देखा और वो उन्हें इग्नोर किए जा रही थी। विग्रह ने गहरी सांस ली और अपनी दमदार आवाज में बोला, आइए पंडित जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। शिवानी कुछ नहीं बोली और उसके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं था। उसने बस राज सर के साथ मिलकर पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित जी उन दोनों को देखकर खुशी से बोले, आप दोनों का साथ अनंत काल तक बना रहे, सदा सुहागन रहो बेटा, ईश्वर तुम्हारे सुहाग को अखंड बनाए रखे।
पंडित जी की बात सुनकर राज सर अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से श्वानी के हाव भाव को देखने लगे तो श्वानी ने मुंह फेर लिया। ये देखकर विग्रह अपनी दाढ़ी मसलते हुए मन ही मन बोला, अभी तो विवाह हुआ ही है और मैडम के पत्नी वाले नखरे शुरू हो गए। उसके बाद दोनों शिव शक्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में अपना सर झुका दिया। कुछ देर बाद वो चारों मंदिर से बाहर आ गए। बाहर आते ही श्वानी विग्रह से दूर जाने लगी। तभी उनका गठजोड़ा खुलने लगा। तभी विग्रह ने उस गठजोड़ को कसकर पकड़ा और गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? श्वानी की आंखें आई और वो गुस्से और तड़प से जमीन को देखने लगी। तान्या उसके पास आने लगी। तभी राज सर सख्ती से बोले, राठौड़ अब आप दोनों जाइए यहाँ से, आगे सब कुछ हम संभालेंगे, इस परिस्थिति को भी और अब अपनी पत्नी को भी। राज सर के मुंह से अपनी पत्नी सुनकर श्वानी के अंग अंग में एक अलग ही करंट दौड़ा। एक अजीब सी चिंगारी उठने लगी जिससे वो बेचैन और बेसब्र होने लगी। वहीं विग्रह अपनी तेज नजरों से उसकी झुकी हुई पलकों को देखे जा रहा था, लेकिन उसने अपनी नजरें हटा ली और शुभम को देखकर अपनी पलकें झपका दी, जिसका मतलब समझकर शुभम तान्या को लेकर वहां से जाने लगा। तभी श्वानी ने तान्या का हाथ पकड़ा और घबराते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, हमें बहुत डर लगा है, हमें तुम्हारी जरूरत है तान्या। अपनी सहेली की ऐसी हालत देखकर तान्या भावुक हो गई, लेकिन तभी शुभम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, श्वानी अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पति हैं, हम तान्या को उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। शुभम तान्या को लेकर वहां से जाने लगा। दोनों लड़कियां आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को बेचैनी से देखे जा रही थी और देखते ही देखते तान्या वहां से चली गई। अब वहां पर केवल श्वानी खड़ी थी, आंखों में ढेर सारे आंसू लिए, और बगल में खड़े थे उसके पति परमेश्वर, जिनसे अभी वो नाराज थी। श्वानी खामोश खड़ी थी और उस रास्ते को देखकर आंसू बहा रही थी जहां से उसकी सहेलियों से अकेला छोड़कर जा रही थी। राज सर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो भावहीन होकर खड़े थे और सामने देख रहे थे। क्या श्वानी विग्रह को माफ कर पाएगी? क्या श्वानी अपने माता पिता को मना पाएगी? क्या श्वानी अपने पति को अपना पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हरे पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए महान जिद्दी बालम साहब। विग्रह ने देखा अब शाम होने लगी थी, सूरज ढलने लगा था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपनी गहरी निगाहों से अपनी नई नवेली ब्याहता की तरफ देखा और अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले, बात नहीं करोगी अब? ये सुनते ही श्वानी आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, कभी नहीं। विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सख्ती से बोला, चले अब। श्वानी ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। इतना कहकर वो रोने लगी और उसका रोना देखकर विग्रह बेचैनी और गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। खुद पर नियंत्रण रख के वो सख्ती से बोला, तो पूरी रात यही बैठी रहोगी? श्वानी ने कहा, हाँ हाँ हाँ। विग्रह ने कहा, तो जाओ बैठ जाओ। श्वानी को अब और ज्यादा रोना आ गया और ये देखकर राज सर के सीने में दर्द होने लगा। वो उसके पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर असीम प्रेम और शिद्दत से बोले, ए राजा ऐसे रोते नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नी की तबीयत खराब हो। ये सुनते ही श्वानी ने उसके सामने पीट कर ली और रोते हुए बोली, हमसे बात मत कीजिए, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और इतना बड़ा फैसला ले लिया, इसे प्रेम नहीं कहते, ये तो सरासर जबरदस्ती हुई है। राज सर का गुस्सा अब बढ़ने लगा था और उसकी पीठ को देखकर वो गुस्से से बोले, प्रेम की परिभाषा आप हमें ना बताएं तो ही बेहतर होगा। और हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमने आज सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचकर ये फैसला लिया है। स्वार्थी होना गलत नहीं है, जिससे प्यार करते हो उससे विवाह करना गलत नहीं है। हमें अपने फैसले पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है, क्योंकि जिस लड़की से हमने प्रेम किया उसी से हमने विवाह कर लिया, जीवन भर का रिश्ता जोड़ लिया। अब दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। हमने ये क्यों किया ये आपको बहुत बाद में पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब आप हमसे आराम से बहस करना और प्रेम का ज्ञान हमें देना, ठीक है? अभी फिलहाल ये रोना धोना बंद कीजिए। श्वानी अपने आंसू साफ करते हुए दुखी होकर बोली, हम हमारे माता पिता और परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, पूरा समाज हमें गालियां देगा, तू करेगा, न जाने हमारे माता पिता किस तरह जिएंगे। उन्हें तो हमसे नफरत ही हो जाएगी कि उनकी बेटी ने ये कांड कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमारे साथ तो जबरदस्ती हुई है, हमें धमकी दी गई है, अब हम क्या करेंगे? मन करता है कि अभी क्या भी खुद को मार दे। श्वानी के इतना कहते ही विग्रहराज अपने क्रोध को नियंत्रण करने की अंतिम सीमा को पार करने लगा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो हमारी पत्नी को मारने का ख्याल तक दिमाग में लाए तो अब आप सिर्फ किसी की बेटी नहीं, किसी की पत्नी है, किसी घराने की बहू है, तो आप अपने बारे में ये सब नहीं बोल सकती। हम आपको साफ तौर पर समझा देते हैं, अगर आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर देखना हम आपके साथ क्या करते हैं। जितने प्यार से हम आपसे बात करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा गुस्से से भी बात कर सकते हैं, जैसा कि आपने छोटा सा नमूना अभी देख ही लिया होगा। ये सुनते ही श्वानी छेंक गई और डर के मारे खुद में सिमटने लगी। उससे अब और सहन नहीं हुआ और वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर राज सर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके आगे घुटनों के बल बैठकर उसके रोते हुए चेहरे को बेताबी और तड़प से देखने लगे। कितनी तड़प और तलब थी राज सर की निगाहों में, कितना असीम और अतः प्रेम था उनकी जुनूनी निगाहों में अपनी पत्नी के लिए। लेकिन वो समझ सकते थे कि इस समय श्वानी कुछ भी समझने की अवस्था में नहीं है। विग्रह का मन कर रहा था कि इस प्यारी सी लड़की को एक बार कसकर अपनी बाहों में जकड़कर उसे शांत करे, उसे सुकून दे। दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। श्वानी नीचे देखकर रोए जा रही थी, वहीं विग्रह उसके चेहरे को देखकर शिद्दत से बोले, आओ राजा अब चलते हैं। श्वानी ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया और रोते हुए बोली, हमें कहीं नहीं जाना प्लीज। विग्रह ने असीम प्रेम और आत्मीयता से उसके सर को सहलाते हुए कहा, खड़ी हो जाओ और चलो हमारे साथ। विग्रह की आवाज में इतनी कशिश और शिद्दत थी कि श्वानी का दिल धक धक करने लगा और वो चुपचाप खड़ी हो गई और अपने आंसू साफ करने लगी। तभी राज सर उसके रोने से लाल हुए चेहरे को देखकर बोले, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और देरी भी हो गई है, तो अब चलिए। ये सुनते ही श्वानी ने सवालिया नजरों से अपने पति के भावहीन चेहरे को देखा तो वो अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोले, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आराम से अपने घर जाओ, खुश रहो, और हाँ, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और बस इतना याद रखो कि अब आप मिसेस श्वानी विग्रहराज सूर्यवंशी हो, बाकी आगे सब कुछ हम संभाल लेंगे। श्वानी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वो एक टक अपने पति को देखे जा रही थी। तभी वो बोला, चलिए गाड़ी में बैठ जाइए, और हाँ, बिना कोई नखरे किए, हमें देरी हो रही है, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है रात को। ये सुनते ही श्वानी का तो मानो दिल ही टूट गया और वो आंखों में आंसू लिए उस इंसान को देखने लगी जो अपनी नई नवेली दुल्हन को उसके मायके छोड़ने और खुद किसी मीटिंग में जाने की बात कर रहा था। ये सब क्या चल रहा था? क्या श्वानी कोई खिलौना थी
जिसे इस्तेमाल करके छोड़ा जा रहा था। श्वारनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कदम बढ़ा दिए। विग्रह ने जीप का दरवाजा खोला और श्वारनी सीट पर बैठ गई। विग्रह ने गठ जोड़ा, उसकी गोद में रखा और अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, कुछ कहना चाहती हो? श्वारनी ने मुंह फेर लिया और सुबक सुबक कर रोती रही। ये देखकर राज सर ने जोर से जीप का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए। जीप स्टार्ट की और तुरंत वहां से चले गए। ड्राइविंग करते हुए विग्रह ने टिश्यू पेपर का बॉक्स श्वारनी को ऑफर किया तो उसने फिर से मुंह मोड़ लिया और यूं ही रोती रही। राज सर किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर रहे थे और वो कैसे कर रहे थे ये सिर्फ वही जानते थे। आधे एक घंटे बाद उनकी जीप श्वारनी की सोसाइटी से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गई और वो सख्ती से बोले, अपना ये गठजोड़ यहीं छोड़ दीजिए और जाइए, आपका मायका आ गया है। प्यारी सी लड़की रोते हुए जीप से उतरी और अपनी सोसाइटी की ओर बढ़ने लगी। तभी विग्रह सच्ची शिद्दत और तड़प से बोला, कल तुम बिलाड़ा जा रही हो ना, तो जाओ राजा, लेकिन ये अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि अब से हमारा तुम्हारे ऊपर पूर्णतः हक होगा और तुम हमारे नियंत्रण में ही रहोगी। ये सुनते ही श्वारनी ने मुड़कर देखा तो विग्रह ने उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ा दिया जिसमें एक महंगे ब्रांड का नया मोबाइल फोन था, जिसे देखकर श्वारनी उदासी से बोली, हमें कोई उपहार नहीं चाहिए। राज सर उसके उदास चेहरे को देखकर जुनून और जिद से बोले, ये कोई उपहार नहीं है, ये हमारी स्वार्थ पूर्ति का एक जरिया है जिससे तुमसे दूर होकर भी हम तुम्हारे पास रहेंगे। जिस दिन हमारे कमरे में आ जाओगी उस दिन इस मोबाइल की कोई जरूरत नहीं होगी हम दोनों के बीच में। श्वारनी पीछे हटते हुए धीमी आवाज में बोली, मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? विग्रह उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर सख्ती से बोला, 2.5 सालों से हमारे उपहारों को जिस तरह छुपा कर रखा है उसी तरह इसे भी छुपा लेना। एक उचित समय बता देंगे, उसी समय तुमसे बात करेंगे। श्वारनी ने बहस नहीं की और चुपचाप उस बॉक्स को लेने लगी। तभी विग्रह ने उसे खोला और मोबाइल को पूरी तरह से रेडी करके श्वारनी को सौंप दिया। वो कुछ नहीं बोली और बस उस मोबाइल को देखती रही बेमन से। तभी राज सर उसके चेहरे को देखते हुए शिद्दत से बोले, जाओ राजा। श्वारनी ने आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए अपने पति की तरफ देखा तो विग्रह ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और अपनी नजरें हटा ली। ये देखकर श्वारनी को और अधिक रोना आ रहा था और वो रोती तड़पती हुई वहां से भाग गई। उसे जाता देखकर राज सर अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों में असीम शिद्दत और तड़प लिए बोले, बस कुछ दिनों की तड़प है फिर सुकून असीम पार है, बस कुछ दिनों की आहत है फिर राहत बेपनाह है, बस कुछ दिनों की दुआ है फिर करीबी बेमिसाल है। श्वारनी जैसे ही उसकी नजरों से ओझल हुई उसने अपनी जीप स्टार्ट की और तुरंत वहां से चला गया। वहीं श्वारनी जल्दी से अपने घर के सामने आकर खड़ी हो गई और सबसे पहले उसने अपने बालों के बीच में अपनी भरी हुई मांग को छुपा दिया और अपना मंगलसूत्र भी ड्रेस के अंदर छुपा लिया। अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए वो बोली, इसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहते हुए उसने अपना मोबाइल फोन कसकर पकड़ लिया और अपने आंसुओं और तकलीफ को छुपाते हुए घर के अंदर चली गई। हॉल में बैठे विक्रम जी उसके प्यारे से चेहरे को देखकर बोले, आ गया हमारा बच्चा, आ जाने में देरी हो गई, शाम ढलने आई है। अपने पिताजी का चेहरा और उनकी आंखों में खुशियों को देखकर श्वारनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि आज वो कितनी स्वार्थी बन गई और अपने माता पिता को बताए बिना उसने विवाह भी कर लिया। श्वारनी अपने सीने में असीम दर्द लिए अपने पिता के चेहरे को देखे जा रही थी। तभी दीपिका जी किचन से बाहर आकर बोली, अरे आ गई तुम, चलिए जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, खाना तैयार ही है, आज जल्दी खा लेते हैं ताकि कल निकलना है तो उसकी तैयारियां कर सके। श्वारनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। ये देखकर उसके माता पिता को हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद शहर छोड़कर जा रहे थे तो तानिया से दूर होना पड़ेगा, इसलिए उनकी बेटी उदास होगी। श्वारनी जल्दी से अपने कमरे में आकर मोबाइल को टेबल पर रख के बाथरूम में घुस गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज जो कुछ हुआ उसे याद करके उसकी हालत खराब होने लगी और वो रोती रही, तड़पती रही। कुछ देर बाद खुद ही शांत हो गई और आईने में खुद को देखने लगी। भरी हुई मांग, गले में विग्रह के नाम का मंगलसूत्र, ये सब देखकर वो फिर से रोने लगी और अपने आप से नफरत करने लगी। वो खुद राज सर की पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। पर अब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय भयानक हंगामों और लड़ाइयों के जो आगे आने वाले समय में उसका इंतजार कर रही थी। क्या श्वारनी अपने माता पिता को अपनी शादी के बारे में बता पाएगी? क्या विग्रह का प्यार श्वारनी को उसकी तकलीफ से बाहर निकाल पाएगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा। श्वारनी ने जैसे ही सिंदूर की तरफ हाथ बढ़ाया तो अचानक ही उसके शरीर में करंट सा लगा और वो वहीं रुक गई। अपनी भरी हुई मांग के साथ उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की और चुपचाप कमरे में आकर अपने मोबाइल को लेकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी मम्मी जब उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने झूठ का बहाना बना दिया कि आज उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो खाना नहीं खाएगी और अब वो सीधा सोने जा रही है। उसके माता पिता को उस पर शक नहीं हो रहा था क्योंकि ये नाटक करने में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो गई थी। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रही है, सब कुछ अपने अंदर छुपा रही थी। उसकी मम्मी के जाते ही उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और बेड पर आकर लेट गई। एक टक वो उस मोबाइल को देखती रही कि शायद राज सर का फोन आएगा, शायद उनका मैसेज आएगा, लेकिन देर रात तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो उनसे बात करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि आज जो उन्होंने किया वो श्वारनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इतना रोने परेशान होने की वजह से वो थक गई थी, इसलिए उसे नींद आ गई। एक खूबसूरत सी लड़की किसी हसीन परी की तरह बेड पर लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, मांग भरी हुई थी, गले में पति के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। नई नवीली खूबसूरत सी दुल्हन लग रही थी श्वारनी, जिसे अभी तक उसके पति ने छुआ तक नहीं था। अगले दिन 6-7 बजे उठते ही उसने घबराहट से अपने मोबाइल को देखा तो उसमें कोई कॉल और मैसेज नहीं था। ये देखकर वो उदास हो गई और चुपचाप बाथरूम में चली गई नहाने के लिए। वो रोजाना शावर से नहाती थी, लेकिन उससे उसकी भरी हुई मांग धुल सकती थी, इसलिए आज वो बाल्टी में पानी भरकर मग से नहाने लगी। नहाने के बाद तौलिया लेकर आईने में अपने बदन को देखकर उसे पोंछने लगी। तभी उसकी नजर गले में पहने मंगलसूत्र पर टिकी जिसमें वी अक्षर का पेंडेंट लटक रहा था, जिसे देखकर श्वारनी का बदन सिहर उठा और सांसें तेज होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे राज सर का हैंडसम और आकर्षक चेहरा नजर आया जो अब उसके पति बन चुके थे। श्वारनी उनके मोह जाल में फंसे जा रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से तैयार होने लगी। सबसे पहले उसने बालों की ऐसी हेयर स्टाइल बनाई जिससे उसकी मांग से भरा सिंदूर छिप गया। अपने हैंडबैग में मोबाइल छुपाकर वो नीचे चली गई, जहाँ पर उसके मम्मी पापा और शौर्य उसका ही इंतजार कर रहे थे। वे चारों घर से बाहर आ गए। श्वारनी आंखों में आंसू लिए अपने इस घर
सोसाइटी और पड़ोस को देखने लगी। उसकी तड़पती हुई निगाहें तान्या को ढूंढ रही थी। तभी वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और ये देखकर शिवानी अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाई और सीधा उसके सीने से लग गई। दोनों सहेलियों का प्रेम देखकर विक्रम जी बोले, अरे अरे रोइए मत, आपकी तान्या भी हमारे साथ बिलाड़ आ रही है। उसने खुद ही हमसे कह दिया कि अंकल जी, हम अपनी सखी के बिना नहीं रह सकते। ये सुन शिवानी ने हैरानी से तान्या की तरफ देखा तो वो धीमी आवाज में बोली, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते शिवानी। जब तक राज सर आके तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाते तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। शिवानी भावुक हो गई, लेकिन उसे एक सुकून मिला कि ऐसी हालत में उसकी सहेली उसके साथ रहेगी। कुछ देर बाद ही वो पांचों बिलाड़ा के लिए निकल गए, जो जोधपुर से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर था। जोधपुर से जाते हुए शिवानी को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि इस शहर ने उसका प्रेम दिया था, राज सर जैसे अकल्पनीय और अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति से मिलवाया था, और अब तो वो शहर उसका ससुराल बन गया था। जाहिर सी बात है वो शादीशुदा थी और जोधपुर में उसके ससुराल वाले रहते हैं, और जोधपुर से उसका एक अलग ही कनेक्शन हो गया था। वो दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। वो राज सर से नाराज जरूर थी और उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन उनका इंतजार कर रही थी। एक दिन बीत गया था शिवानी को जोधपुर से गए हुए। अब वो बिलाड़ा में अपने असली घर में अपने परिवार और सहेली के साथ रहने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे वो अपने दुख से बाहर आ रही थी, लेकिन अब उसे राज सर की याद आने लगी थी कि वो कहाँ है। 2 दिन से उनका कोई अता पता और संदेश ही नहीं है। शाम के 4 बजे के आसपास शिवानी बेड पर लेटी तान्या को देखकर हिचकिचाते हुए बोली, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तान्या अपने मोबाइल स्क्रीन को देखकर बोली, सुबह ही मिस्टर राठौड़ ने बताया कि राज सर विवाह के बाद तुरंत मुंबई के लिए निकल गए थे। ये सुनते ही शिवानी डरते और घबराते हुए बोली, क्यों? वो मुंबई क्यों चले गए हैं? अभी 2 साल वहाँ पर रहकर तो आए थे, तो अब वापस क्यों? और हमारा क्या होगा? तान्या मुस्कुराई और बोली, अरे अरे वो रहने के लिए नहीं गए हैं। वहाँ पर उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसी सिलसिले में किसी काम से सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। अब तो शायद वापस लौट चुके होंगे। लेकिन एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा कि तुम्हारा क्या होगा? ओहो, इसका मतलब तुम तैयार हो उनके लिए, उनकी पत्नी असल मायने में बनने के लिए? ये सुनते ही शिवानी झेप गई और तुरंत वहाँ से जाने लगी। तभी तान्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे छेड़ते हुए बोली, उफ, ये हसीन और खूबसूरत सी नई नवेली दुल्हन जिसका पति शहर से बाहर गया हुआ है और पीछे से ये हुस्न की परी अपने पिया जी के लिए तड़प रही है। उफ शिवानी, तुम दोनों का विवाह तो हो गया, लेकिन अभी तक सुहागरात तो नहीं मनाई। तो कब से मनाने का सोचा है तुम दोनों ने? कहीं हमसे छुपकर मना तो नहीं ली सुहागरात? ये सब सुनते ही शिवानी तो शर्म से पानी पानी हो गए और उसके तन बदन में करंट सा लगा, राज सर के ख्याल मात्र से भी। शिवानी जानती थी कि उसके पति इस दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम और डैशिंग मर्द है, और ऐसे मर्द के साथ प्रेम करना उसकी खुशकिस्मती होगी। ये सब सोचते हुए शिवानी के माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी। तभी दीपिका जी बोली, सुनो, तुम दोनों कल सुबह 8 बजे चामुंडा माता मंदिर में बहुत बड़ा हवन होने वाला है, तो हम सबको वहाँ जाना है। सुना है कई बड़े लोग वहाँ पर आने वाले हैं, तो कल देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दोनों लड़कियों ने हाँ कहा और शिवानी अपने दिल की धड़कनों को शांत करने के लिए बाथरूम में चली गई। वहीं सूर्यवंशी सदन में दादी सा हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी और रुई से बाती बना रही थी। प्रार्थना जी और वैशाली उनके पास बैठी हुई थी और तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी प्रयागराज जी ऑफिस से घर आए। उनके आते ही प्रार्थना जी उनके स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी हो गई और पूरे आदर के साथ उन्हें अंदर लेकर आई। ऐसा वो हमेशा से करती आई है और चाहती हैं कि उनकी दोनों बहुएं भी अपने पति के घर आते ही ऐसा करें। प्रयागराज जी अपनी माँ के पैर छूकर उनके पास बैठ गए और खुशी से बोले, कल सुबह सब लोग तैयार रहिएगा, हम सब बिलाड़ा जा रहे हैं माँ चामुंडा मंदिर में आयोजित भव्य और पवित्र हवन के लिए। हमें खास न्योता आया है सब परिवार आने के लिए, तो बस इसी बहाने चामुंडा माता के दर्शन भी हो जाएंगे। ये सुनते ही सब खुश हो गए, लेकिन प्रार्थना जी बोली, लेकिन कुंवर राजा तो जोधपुर में है ही नहीं और उनके बिना जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। प्रयागराज जी बोले, अरे अरे आपके सुपुत्र से बात हो गई है और वे कल सुबह सीधा बिलाड़ा ही पहुंच रहे हैं हवन के लिए। ये सुनते ही प्रार्थना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन सुबह 6 बजे तान्या पीले रंग के सलवार सूट पहनकर बेड पर बैठी अपनी चोटी गूंथ रही थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक आते थे और काफी मुलायम भी थे। उसने सिर्फ लिप बाम और काजल लगाई हुई थी, लेकिन क्या कमाल की खूबसूरती लग रही थी। उसका पूरा ध्यान अपनी चोटी बनाने में था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और पायल की छन छन उसके कानों में सुनाई दी, तो उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो उफ, देखती रह गई। लाल सलवार सूट पहने, गीले बालों को सहलाते हुए दूध सी गोरी, नाजुक सी कली, रूप की रानी और नई नई ब्याहता शिवानी उसके समक्ष खड़ी थी। उसके गीले लंबे बाल कमर तक आ रहे थे, उनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ हसीन भी लग रही थी। तान्या तो उसे देखकर मोहित होकर बोली, ओफ शिवानी, क्या लग रही हो यार, एकदम हसीन और खूबसूरत। हमें सचमुच यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पति तुमसे विवाह करने के बाद भी तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला कैसे छोड़कर गए। क्या वो जानते नहीं कि उनकी पत्नी कितनी सुंदर है, कितनी हसीन और आकर्षक है? सच बता रहे हैं, अगर हम लड़के होते और तुमसे विवाह होता तो अब तक तुम हमारी बन चुकी होती, दिल से भी और तन से भी। ये सुनते ही शिवानी के गाल लाल हो गए। वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए खुद को आईने में देखते हुए बोली, ये सब बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी मम्मी आती ही होंगी। तान्या उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और आईने में से उसके रूप को देखते हुए बोली, भले ही अभी तक तुम्हारे पति ने तुम्हें छुआ नहीं हो, लेकिन उनके प्रेम का और इस विवाह का रंग तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। इन 2 दिनों में तुम और भी ज्यादा सुंदर हो गए हो। सोचो, जब राज सर तुम्हें पूर्णतः हासिल कर लेंगे तब तुम्हारा रूप कितना बढ़ जाएगा। क्या शिवानी और विग्रह बिलाड़ा में मिलेंगे? क्या दोनों के परिवार वालों को इस शादी के बारे में पता चलेगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा।